नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष का अब तक पर आप देख रहे हैं। इस बढ़ते शिक्षा और आधुनिक भारत में अंधविश्वास के चक्कर में एक 9 वर्षीय लड़के का नरबली रिश्तेदारों ने सुखैती ओझैती के चक्कर में चढ़ा दिया। आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। देवरिया के भुलनी थाना क्षेत्र की खबर, अर्जुन यादव की रिपोर्ट। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को सोमनाथ गौड़ पुत्र परशुराम गौड़ ग्राम पटखौली थाना भुलनी जनपद देवरिया द्वारा तहरीर सूचना देकर अवगत कराया गया कि वादी का भतीजा आरुष गौड़ पुत्र योगेश कुमार निवासी उम्र 9 वर्ष है, जो दिनांक 16 अप्रैल को सायंकाल 6:15 बजे घर से बाहर गया हुआ था, वापस नहीं आया। के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भुलनी पुलिस के द्वारा स्थानीय थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 067/2025 धारा 137 पोस्टडू BNS बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर बच्चे की खोजबीन पुलिस कर रही थी। पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर द्वारा बच्चे की खोजबीन व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया था। बच्चे की खोज के लिए पुलिस की कई टीम काम कर रही थी। गठित पुलिस टीम द्वारा बच्चे की खोजबीन के क्रम में दिनांक 1 अगस्त को एक व्यक्ति जयप्रकाश गौड़ पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे गौड़ निवासी ग्राम डुमरी थाना मदनपुर जनपद देवरिया को मुखबिर की सूचना पर उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की गई। अभियुक्त इंद्रजीत कुमार गौड़ उर्फ अतुल कुमार पुत्र श्री राम निवासी पैकौली थाना सुरौली जनपद देवरिया व उसके मौसी के लड़के अभियुक्त भीम गौड़ पुत्र मोतीलाल गौड़ निवासी परसिया मिसकारी थाना कोतवाली जनपद देवरिया को मिसकारी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस को पता हुआ कि अभियुक्त इंद्रजीत उपरोक्त की शादी माह दिसंबर 2024 में शंभा पुत्री परशुराम गौड़ निवासी पटखौली थाना भुलनी जनपद देवरिया से हुई थी, जो शादी के कुछ दिन बाद अपने ससुराल गया तो उसके ऊपर कथित तौर पर देवी मां सवार होने की बात बताई गई और वह बीमार हो गया। इस बात को लेकर उसके ससुराल वाले परेशान हो गए और उसे झाड़ फूक आदि हेतु जयप्रकाश उपरोक्त जो इंद्रजीत के मामा के पास ले गए, जहां उसके द्वारा कथित तौर पर नर देने की बात कही गई। अभियुक्त इंद्रजीत गौड़ उपरोक्त के द्वारा अपने साढ़ू रमाशंकर पुत्र शंकर गौड़ पुत्र राम दुलारे गौड़ निवासी गौरापार थाना गगहा जनपद गोरखपुर, हाल मुकाम पता सिधुआ पार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से अपनी पूरी बात बताई गई तथा 50,000 रुपए में नरबल हेतु एक छोटे बच्चे की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। रमाशंकर उर्फ शंकर गौड़ उपरोक्त द्वारा 16 अप्रैल को अपने बड़े साले योगेश कुमार के बड़े लड़के आरुष गौड़ उम्र लगभग 9 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर चला गया। दिनांक 19 अप्रैल को इंद्रजीत उपरोक्त मौसेरे भाई भीम को बुलाकर देख दिया। इंद्रजीत उपरोक्त अपने मामा जयप्रकाश व अपने मौसी के लड़के भीम के साथ मिलकर थाना कोतवाली क्षेत्र के पिपरा चंद्रभान के बागीचे में रात्रि में कथित तौर पर पूजा पाठ कर उसका चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को वहीं पर गाड़ दिया गया। बाद में अभियुक्त इंद्रजीत द्वारा शव को निकाल लिया गया
और भीमगौड़ के साथ मिलकर 20 अप्रैल को एक बोरे में रखकर एक पिकअप वाहन से ले जाकर गौरा घाट बराज में नदी में फेंक दिया गया। अभियुक्त के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कतल चाकू को पिपरा चंद्रभान के बागीचे, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या यूपी 52T 7589, मोटरसाइकिल संख्या यूपी 52 8525 तथा फावड़ा अभियुक्त भीमगौड़ उपरोक्त के घर से बरामद किया। तत्पश्चात अभियुक्त रमाशंकर उर्फ शंकर गौड़ उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर सोनाड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से घटना में प्रयुक्त एवं मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूपी 52L 8890 बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद आला कत्ल वाहन व फावड़ा आज को कब्जे में लेकर 4 अभियुक्त जयप्रकाश गौड़, इंद्रजीत कुमार गौड़, भीम गौड़, रमाशंकर उर्फ शंकर गौड़ को जेल भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर। अब तक पर अर्जुन यादव देवरिया की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक देवरिया की बाइट इस संबंध में। थाना भलुवनी जनपद देवरिया में विगत 17 अप्रैल को वादी सोमनाथ गौड़ जी ने अपने भतीजे आरुष गौड़, जिसकी उम्र 9 साल है, के गायब हो जाने की सूचना दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में टीमों का गठन किया गया था और टीमें लगातार लगी हुई थी। आज थाना भलुवनी की टीम ने इसका सफल अनावरण कर लिया है और प्रकाश में ये आया है कि इस बच्चे के करीबी रिश्तेदार ही जो 4 अभियुक्त हैं, जयप्रकाश गौड़, इंद्रजीत गौड़, भीम गौड़, रमाशंकर उर्फ शंकर गौड़, ये उस बच्चे को अपहरण करके तथाकथित तौर पे नरबली देने के कारण उन्होंने मिलकर हत्या कर दी है और लाश को नदी में फेंक दिया है। इसका पुलिस ने अनावरण कर लिया है। इन चारों अभियुक्तों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस टीम को प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए का कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर लाइक व सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे,